ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग श्लोक नंबर 15 से शुरू करेंगे। और जैसा हमने बात किया था 8 नंबर श्लोक से 22 नंबर श्लोक तक भगवान जी सारे विधि बता रहे हैं जिससे कि मनुष्य मरने समय भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो 14 नंबर तक हमने बात कर लिया था जिसमें कि 2 बातें उभर के आई थी और 3 बातें उभर के आई थी। एक तो अनन्य चिंत मतलब ना अन्य गामिना, पहला चीज एक राह पकड़। दूसरा नित्य युक्त, इट इज नॉट पार्ट टाइम जॉब। एंड थर्ड वन इज नित्य स्मृति, जो नित्य मुझे स्मरण करता है, नित्य मुझे भजता है, नित्य मेरे को प्राप्त करने का एफर्ट्स करता है, तस्य हम सुलभ पार्थ। ए पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उसके लिए मैं इजी टू फाइंड हूँ, उसके बिल्कुल नजदीक हूँ। भगवान जी ने ये बोला। और अभी 15 नंबर में श्लोक में बोलते हैं कि मामेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अससात्वतम ना आपनोति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गतः। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के बाद महात्मा जन दुःखालय इस संसार को अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो फिर से इस दुःखालय रूपी संसार में जन्म नहीं लेता है, वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तभी यहाँ भगवान जी ने जो दुःखालय शब्द का प्रयोग किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी दुःखालय का मतलब क्या होगा कि हम जन्म लेते हैं और उस समय से लेकर जब तक मृत्यु होता है हम दुख को ही भोगते हैं। भले हम बोले कि जन्म हुआ तो हम खुशी मनाते हैं, हम प्रोग्रेस किए, हम उन्नति किए तो हम खुशी मनाते हैं, बट आप अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो सबसे कष्टकारक जो होता है वो जन्म होता है। 5 स्थिति से हम गुजरते हैं जिंदगी में। जन्म, जन्म लेने के बाद उन्नति, उन्नति के बाद व्याधि, उसके बाद जरा, उसके बाद मृत्यु। जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु और बीच में है उन्नति करना, प्रगति करना, विकसित होना। तो आप देखें जन्म सबसे ज्यादा कष्टकारक है। 9 महीना एक बच्चा एक कंटेनर में बंद रहता है जिसे माँ का गर्भाशय कहते हैं। कितना कष्टप्रद होगा इमेजिन कर सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, इस संसार में आता है तो कितना उसे कष्ट होता है, वो रोते ही रहता है। कोई भी बच्चा हंसते हुए जन्म नहीं लिया। आपका शरीर जब विकसित होता है, आप जब उन्नति करते हो, आप जब बचपन से युवावस्था से बुढ़ापा में आते हो तो आपका शरीर का हर अंग परिवर्तन होता है। आपका बाल बढ़ता है, आपका नाखून बढ़ता है, वो सारे कष्टकारक है। आप देखो शरीर का एक एक अंग जब विकसित होता है तो खास करके स्त्री के लिए बहुत ही कष्टकारक होता है। फिर जब बुढ़ापा आता है, दांत झड़ने लगता है, रोशनी कम दिखने लगती है, हाथ कप कपाने लगता है, तो कितना दुख की बात होती है। व्याधि, जब रोग हो जाता है, जब कोई असाध्य रोग हो जाता है तो कितना कष्टकारक है। और अंत में मृत्यु, तो मृत्यु जो है ऑनेस्टली समझो तो ये दुखदाई नहीं है। मृत्यु का अज्ञानवश जो भय है वो दुखदाई है। मृत्यु को याद करके जो भय लगता है वो दुखदाई है, लेकिन मृत्यु दुखदाई नहीं है। बाकी चारों आप देखें, जन्म, उन्नति, जरा, व्याधि दुखदाई है। इसलिए भगवान जी बोलते हैं ये संसार जो है दुखालय है। और भज गोविंदम में यही बात कहा गया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया उपारो माहि मुरारे। हे मुरारे, मुझे इस संसार से उबार दो, क्योंकि फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु प्राप्त करना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु प्राप्त करना, ये बहुत ही जठर है, ये बहुत ही दुखदाई है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो फिर इस दुखालय रूपी संसार में नहीं आता है।
और 16 नंबर के श्लोक में भगवान जी एक अलग फिलॉसफी दे रहे हैं कि अब ब्रह्म भुवान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सारे लोक आवागमन वाले हैं। अभी देखिएगा क्या भगवान जी बोल गए, ब्रह्मलोक तक के सारे लोक आवागमन वाले हैं, परंतु जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता है। अभी यहां भगवान जी कुछ बातों को समझाने के लिए 3-4 बातें कर रहे हैं और भगवान जी बोल रहे हैं कि कितने लोक हैं। तो एक तो जहां हम रह रहे हैं जिसे हम भूलोक कहते हैं, फिर दूसरा लोक है जो भगवान जी बोलते हैं वो पितृलोक है। पितृलोक मतलब इंद्रलोक, और उसे 2 कैटेगरी में अगर आप करें तो स्वर्ग और नरक। फिर जो एक लोक है उसे ब्रह्मलोक कहते हैं, और सबसे जो ऊपर है उसे बैकुंठ लोक कहते हैं, शिवलोक कहते हैं, मोक्ष लोक कहते हैं, जो भी कहें। तो अभी आप इसको समझें भगवान जी क्या बोल गए कि ब्रह्मलोक तक का जो आवागमन है वो पुनः लौटने वाला है। यानी कि जो व्यक्ति या तो भूलोक में या तो इंद्रलोक में, जिसे हमने पितृलोक बोला, जिसे स्वर्ग और नरक में मैंने बांटा, और या तो ब्रह्मलोक तक की यात्रा करते हैं, वह पुनः लौट करके इस भूलोक में आ जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। तो अभी इसको थोड़ा सा हम समझें। भूलोक, ये जो संसार है यहाँ पे हम आज हैं, ये भूलोक है। ये एक कल्पना है कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाते हैं या तो नरक जाते हैं, यह एक कल्पना है। बट स्वर्ग और नरक जो है ये मेंटल स्टेट है, और इसे आप समझें तो गुरुजी इस किताब में लिखते हैं कि एक आदमी आफ्टर 1 year ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स, आफ्टर गेटिंग द बोनस फ्रॉम द कंपनी, गोइंग ऑन द हॉलीडे फॉर 7 days विथ हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन। एक व्यक्ति साल भर काम करता है, बोनस उसे मिलता है और वो जाता है हॉलीडे पे 7 दिन का। वो 7 दिन का जो पीरियड है उसके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग के समान है। और जैसे 7 दिन खत्म होता है, उसका जो भी सेविंग है, उसका जो भी मनी है, वो सब एग्जॉस्ट हो जाता है और वो पुनः वापस अपने ड्यूटी पे आ जाता है जहाँ से हो गया था। तो ठीक हम और आप जब अच्छे कर्म करते हैं, जो पुण्य अर्जित होता है, उससे जो स्वर्ग लोक की यात्रा है वो हम करते हैं, और जैसे वो पुण्य छीन हो जाता है, पुनः स्वर्ग लोक से हम भूलोक या मृत्युलोक में आ जाते हैं। अभी दूसरा उदाहरण नरक का लें। आप बीमार पड़ गए, एक ऐसा हॉस्पिटल में गए जहाँ की गंदगी है, जहाँ की सफाई का व्यवस्था नहीं है, आप 7 दिन वहाँ रहे। वो 7 दिन आपके लिए क्या है? नरक है। तो जब आप पाप कर्म करते हो, जब आपका कर्म खराब होता है, तो फिर आप नरक में जाते हो, और फिर जब वो पाप शून्य हो जाता है तो फिर वापस आप भूलोक में आते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है पितृलोक यानी इंद्रलोक, जिसे 2 डिवीजन किया, एक स्वर्ग एक नरक, जो कि हमारे मेंटल स्टेट है। एक्चुअल में स्वर्ग और नरक है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेंटल स्टेट है। उससे भी एक ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है, और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती का वास है। ब्रह्मा अज्ञान, जब आप ब्रह्मलोक में जाते हो तो उस अज्ञान को सरस्वती यानी ज्ञान यानी विद्या के द्वारा आप ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम विच टेक्स लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा समय लेता है, और फिर आप वहाँ पे उस अज्ञान को आप दूर करते हो, और फिर वहाँ से आप बैकुंठ लोग जाते हो। और कुछ लोग हैं, कुछ ज्ञानी है जो डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं, डायरेक्ट वो यहाँ से सीधा बैकुंठ जाते हैं। अभी आप देखो, कुछ लोग हैं जो स्वर्ग और नरक में जाते हैं और वो फिर वापस आते हैं, उससे हम बोलते हैं पाथ ऑफ रिटर्न, जिसे पुनरावृत्ति बोलते हैं, पुनर्जन्म बोलते हैं। कुछ और ज़्यादा ज्ञानी जो है वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक में समय बिताने के बाद, सरस्वती के संगति में आने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, फिर वहाँ से एक फ्लाइट लेते हैं और वो बैकुंठ लोक जाते हैं। और जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं, जो सबसे
पहुंचे हुए आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो सीधा डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं और वो वैकुंठ लोक अथवा तो विष्णु लोक अथवा तो शिव लोक पहुंच जाते हैं, जिसे हम मोक्ष लोक कहते हैं। तो भगवान जी यही बोलते हैं, जो मुझे प्राप्त करता है वो फिर पाथ ऑफ रिटर्न नहीं होता है, वो फिर पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त करता है, वो फिर जन्म और मरण को प्राप्त नहीं करता है, वो सीधा वैकुंठ लोक में जाता है। उसमें भी जो थोड़ा हम नीचे ज्ञान का व्यक्ति है उसे ब्रह्मलोक जाना पड़ता है। आप इसे इस तरह से समझें कि यहाँ से आपको अमेरिका जाना है तो आप यहाँ से पहले या तो ब्रुसेल्स गए या तो लंदन गए या तो और यूरोप का कोई इंटरमीडिएट कंट्री में गए, वहाँ आपने लैंड किया, वहाँ पे फिर 2 घंटा 4 घंटा का ले ओवर लिया, फिर दूसरा फ्लाइट पकड़ा और आप अमेरिका गए। ये हो गया कि मैं यहाँ से ब्रह्मलोक गया और ब्रह्मलोक से मैं वैकुंठ लोक गया। अभी एक है कि सीधा बॉम्बे से 18 घंटे का फ्लाइट लो और वो सीधा ह्यूस्टन पहुँच जाए, यूएस पहुँच जाए। वो डायरेक्ट फ्लाइट है जो कि सीधा ह्यूस्टन पहुँचाया। इसी तरह से इस आध्यात्मिक जर्नी में भी जो श्रेष्ठ ज्ञानी है वो सीधा डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के वैकुंठ लोक, जो कि भगवान जी बोल रहे हैं जो मुझे प्राप्त करता है वो डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के वैकुंठ, जो मुझे कम प्राप्त करता है उसे ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा, वहाँ पे ले ओवर करना पड़ेगा, सरस्वती से ज्ञान लेना पड़ेगा, अपने अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, फिर वैकुंठ लोक दूसरा फ्लाइट पकड़ के। जो इस संसार में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है, वासना में फंसा हुआ है, वो दुख और सुख, स्वर्ग और नरक को भोगेगा और उसका नलीफाई होने के बाद, यानी कि आपका पुण्य कर्म जब छीन होके 0 हो गया तो भी आप पाथ ऑफ रिटर्न लेकर के भूलोक में आओगे, पृथ्वी लोक पे आओगे, मृत्यु लोक पे आओगे। अगर आपने पाप किया तो नरक में जा करके उसको 0 करके फिर आप पाथ ऑफ रिटर्न करके आप मृत्यु लोक पे आओगे। तो ये जो 4 लोक की बातें की, ये भगवान जी ये बताने के लिए किया कि ये एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, यह एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, जिसको समझने के लिए कि भगवान जी ने ये बातें बताई। लेकिन अल्टीमेट गोल वैकुंठ को पकड़ना है। इसलिए कैवल्य उपनिषद में क्या बोला भगवान जी ने? कैवल्य उपनिषद में यही कहा गया है कि केवल मोक्ष, दैट्स इट। नो ब्रह्मलोक, नो स्वर्गलोक, नो पितृलोक, नो इंद्रलोक, नो स्वर्ग, नो नरक, नो भूलोक, नथिंग। केवल मुक्ति, दैट इज द कैवल्य उपनिषद का फंडामेंटल है। और यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मेरे को परम भक्त है, मेरा परम भक्त है, जो मुझ परम को प्राप्त करता है, वो सीधा वैकुंठ का फ्लाइट लेता है, बीच में कहीं भी लैंड नहीं, और उसके बाद फिर वो रिटर्न ऑफ पाथ नहीं लेता है। ये भगवान जी ने 16 नंबर के श्लोक में बोला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 17, 18, 19 ये समय भगवान जी बोल रहे हैं कि सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्राणाम ते हत्रो विदो जना। हजारों युगों तक ब्रह्मा जी का दिन और हजारों युगों तक रात्रि को जो जानता है वही व्यक्ति ब्रह्मा के रात और दिन को जानता है। अभी यहाँ पे भगवान जी फिर एक अलग कैलकुलेशन दे रहे हैं। जैसा कि पहले ही बताया कि ब्रह्मलोक में जो जाता है वो बहुत दिनों तक वहाँ रह के सरस्वती के सानिध्य में रहकर ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को, मोह माया को, वासना को दूर करता है और फिर वैकुंठ में जाता है। तो अभी यहाँ भगवान जी वही बोल रहे हैं कि हजारों युगों तक ब्रह्मा जी का दिन और हजारों युगों तक रात्रि को जो जानता है वही ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानता है। यानी कि जो व्यक्ति ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाता है वो बहुत दिनों तक माँ सरस्वती यानी ज्ञान के सानिध्य में रह के अपने ज्ञान को दूर करता है और फिर वो वैकुंठ लोक को जाता है। तभी इसका जो नंबर है कैलकुलेशन, उसको ऐसा समझें कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है। ठीक है, तो अभी ये 4 युग को अगर मिलाते हैं तो सतयुग का जो उम्र है, जो कैलकुलेशन है, अब ये कहाँ से आया नहीं है मुझे मालूम नहीं, ये इस
पुस्तक में गुरुजी ने लिखा है कि जो कलयुग है उसका कितना उम्र है? उसका उम्र है 4,32,000। 4,32,000 साल जो है वो कलयुग का उम्र है। कलयुग के बाद त्रेता, त्रेता का 8,64,000 वर्ष। द्वापर का है 12,96,000 और सतयुग का 17,20,000 वर्ष। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये चारों को मिला करके जो होता है वो होता है कितना साल? ये होता है टोटल मिला दें तो 43,20,000 साल होते हैं। अभी इसको आगे के सत्र में हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताएंगे। तब तक के लिए ओम ओम शः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।